करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। और साथियों नमस्कार, मैं आज आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मोनिका गुप्ता बहराइच से आप सभी का आज के जूम वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर को, अपने माता पिता को और अपने समस्त गुरुजनों को, जिन्होंने हमें इस दुनिया में आगे बढ़ने में, पढ़ाने लिखाने में, हर चीज में मदद की। उन समस्त चीजों के लिए धन्यवाद। और आज के जो होस्टिंग का चांस दिया मेरे अपलाइन ने, और हम सभी के ग्रेट लीडर मिस्टर पवन सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे होस्टिंग का एक बार फिर से मौका दिया। उसके लिए सर को दिल से धन्यवाद। और ये जो मंच है 4 बजे का, उसको संचालित कर रहे हैं पूर्ण रूप से नियमित, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो सेशन है हमारा 4 बजे का, इसमें हम सभी हर रोज यहाँ पे एकत्रित होते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ताकि हम सीखें और आगे बढ़े और जीतें। क्योंकि हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो आज के वेबिनार में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि आप सभी जन अपना कीमती टाइम निकाल के आज की मीटिंग में उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आपने जिन भी साथियों को, जिन भी लीडर्स को इनवाइट किया है, और चेकआउट कर लीजिए कि अभी तक वो मीटिंग में आए हैं या नहीं आए हैं, तो एक बार उनको कॉल या मैसेज के थ्रू आप फिर से इनवाइट कर लीजिए। क्योंकि जो सेशन है वो उसमें ग्रुप में भी आया है कि कुछ टूल्स है जिसका उपयोग सिखाया जाएगा, जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। तो बिल्कुल कोई भी मिस ना करे। ऐसा ना हो कि बाद में रिग्रेट हो कि मैं नहीं आ पाया। तो इसलिए एक बार हम सभी अपने साथी को बुला लें, और अभी हमारे सेशन में कुछ टाइम है, तब तक के लिए बुला लें। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो भी एक ग्रेट लीडर है, और ईगल टीम के मंच पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो जानता नहीं है। क्योंकि सर ने काफी कम टाइम में अपनी एक नाम और अपनी एक पहचान बनाई है, बहुत ही बखूबी अच्छी तरीके से। तो सेशन तो जबरदस्ती होने वाला है। और आज के सेशन में अभी जो साथी उपस्थित हुए हैं, कुछ संख्या कम भी है, क्योंकि 30+ लोगों की भी होती है, 40 तक जाती है, लेकिन आज भी कुछ संख्या कम है। कोई नहीं, जितने भी साथी हैं, तो अभी हम लोग तो जो उपस्थित हो गए हैं, तो सभी कुछ अच्छा सीखेंगे और बहुत ही शानदार रहेगा। तो आप सभी के हैंडराइज के माध्यम से मैं भी जो हमारे आज के स्पीकर हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे, और आप लोगों की भी हेल्प चाहते हैं उसमें। और आज के जो स्पीकर हैं हमारे मिस्टर दीपक तोमर सर, मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है आज के इस पैनल पे, हम सभी लीडर्स की तरफ से, हम सभी साथियों की तरफ से। तो आप आइए और आज के जूम वेबिनार को आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू दीपक सर। नमस्कार मैम, मोनिका मैम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आपने इतने अच्छे से आज फिर से होस्टिंग करी है, तो इसके लिए आपके लिए हम सब की तरफ से धन्यवाद बनता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको हम सब, अभी तो हमारे पास रिव्यू सेशन में हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम सब स्टार्टिंग में ही आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे बहुत सारी नई चीजों को सीखते हुए काम कर पा रहे हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जितने भी साथी हमारे पास आए हैं, है ना, तो जिनको हमने यहाँ बिजनेस में ज्वाइन कराया, और हम चाहते हैं कि वो कुछ न कुछ नया सीख कर हमारे साथ आगे बढ़ पाए, राइट। तो आपने, मुझे लगता है कि सभी ने चेकआउट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। क्योंकि आज जैसा मोनिका मैम ने भी बोला, कुछ चीजों के ऊपर हम, हालांकि ये रिपीट हम कर रहे हैं इसको, लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन कल जब मैं हरिद्वार में था तो कुछ हमारे ही साथियों को जरूरत थी सिस्टम को दोबारा से समझने की। तो आज भी मैं आप में से किसी एक साथी को अपने साथ प्रैक्टिकली वर्किंग करने के लिए लूंगा। तो आप तैयार रहिएगा, किसका हैंडरेज आएगा वो देख लेंगे एक बार। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की ट्रेंड की ना, क्योंकि अभी क्या है, हम लोग सभी, मैं खुद भी, आप सभी जानते हैं कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को करता हूँ, जहां पर हम फिजिकली पूरा टाइम दे करके, पूरे टाइम और पैसे के साथ साथ हर वो चीज करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। लेकिन अभी हमारे पास, सबके पास क्या मौका है कि हम फिजिकली सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी ऐसी चीजों के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और वाकई में
मैं आपको कुछ हिंट दूंगा स्टार्ट करने से पहले, जहां से आपको समझ में आएगा कि हमारे इस ऑनलाइन बिजनेस की क्यों जरूरत है, और जिस चीज पे हम आज बात करेंगे, जो टूल आज हम सीखेंगे, उसकी भी हमें क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आज सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो गूगल है। आप कुछ भी यूज करें या ना करें, आप गूगल जरूर यूज करते हैं। और गूगल ही थी, पर हम वहां पर कुछ भी टाइप करें तो वो सेकंडों के अंदर वो चीज मिल जाती है ना। तो अगर हम वहां से सब कुछ ढूंढ पा रहे हैं, सारा का सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करके दिया है, बट थोड़ा सा मैं आपको दो चीजें को अलग अलग डिफाइन करना चाहूंगा। आज गूगल से भी ज्यादा वर्किंग में जो लिया जा रहा है या यूज किया जाना वाला टूल है, वो कुछ समय बाद में होगा चैट जीपीटी। मैं कुछ चीजें वहां पर देख रहा था चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी अगले कुछ सालों के अंदर 47% नौकरियां खत्म करेगा, और वो किसी भी फील्ड की हो सकती हैं। आप यही ना सोचें कि केवल और केवल ऑनलाइन बिजनेसेस में कुछ चेंजेस आएंगे। मैं आपको कुछ अभी उदाहरण बताऊंगा, जिनका ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं है, वो बिजनेस भी खत्म होने वाले हैं, वो जॉब भी खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों हमारे बिजनेस की और क्यों हमारे टूल्स को अपग्रेड करने की, हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत क्यों है। तो जैसा कि मैंने चैट जीपीटी के बारे में आपको बताया, मैं आपको बताऊं आने वाले समय के अंदर 2030 तक, अभी हम चैट जीपीटी का यूज क्या कर रहे हैं, केवल पिक्चर्स को हम चेंजेस करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, वो सब कुछ एक ऐसा है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आने वाले 2030 तक चैट जीपीटी की वर्किंग है वॉइस के थ्रू काम करने की। आपको अगर कोई सॉन्ग बनाना है, आपको अगर कोई वीडियो बनानी है, आपको कुछ भी विजुअल बनाना है जो सुना जा सके, तो वो सब कुछ आप चैट जीपीटी के थ्रू भी कर पाएंगे। इट मीन्स आपका डेटा बनाने का काम खत्म, आपके पोस्टर्स, आपकी इमेजिंग, जितनी भी इमेजेस की यूज होती हैं वो खत्म, और इवन जो सॉन्ग बनाते हैं, जो कहानियां बनाते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत सारे जिन्हें भी हंसी के लिए यूज करते हैं लोग, मतलब जैसे लाफ्टर टाइप के कुछ एपिसोड देखते हैं हम लोग, वो सब चैट जीपीटी के थ्रू अगले कुछ सालों के अंदर आपको मिलेंगे। आप सिर्फ उनको बताएंगे कि मुझे इस चीज के लिए गाना चाहिए, वो आपको गाना का बना के देगा। जो काम आज गूगल कर रहा है, गूगल के अंदर अगर हम ढूंढना चाहें, मान लेते हैं कि आप मेरे बारे में कुछ ढूंढना चाहते हैं गूगल पे, तो आपको मेरे बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन के साथ मेरे से रिलेटेड कुछ और भी नाम अगर होंगे, तो उन सब की इकट्ठा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और फिर आपको छांटना होगा। या जैसे हम किसी अपने प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पर उनके जन्म से लेकर और लास्ट तक की सारी जानकारी के साथ किसी ने कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी गूगल पे डाला है, वो सब कुछ आ जाता है। लेकिन चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी आपको वो दे रहा है जो आपको चाहिए। अगर आपने बोला मुझे प्रधानमंत्री के ऊपर एक इस तरीके से नोट चाहिए, तो वो लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको यूनिक कंटेंट बना करके देगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों में चेंज आने वाले हैं, और आपको मैं बता दूं अगले कुछ सालों के अंदर 2040 तक यूएसए के अंदर ड्राइवर्स भी जा रहे हैं जो कि टैक्सी ड्राइव करते हैं, गाड़ी भी एआई चलाएगा। तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी वो चीजें आएंगी। आपका मोबाइल फोन खत्म हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन के लिए एक कार्ड के थ्रू यूजेस होंगे, जो एक कार्ड आपके पास होगा, और वही कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड है, वही कार्ड आपका बैंक का एटीएम कार्ड है, वही कार्ड आपका मोबाइल होगा, वही लैपटॉप होगा। तो कितनी सारी जानकारी, कितनी सारी जॉब्स और कितनी सारे लोगों के काम 2040 तक जा सकते हैं केवल एक छोटे से टूल की वजह से, जिसका नाम है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसकी बैकबोन कहां पर होगी। मिलियंस के हिसाब से उन्होंने उसके अंदर चैट जीपीटी के ग्रो के लिए पैसा डाला है, और 2040 तक आपको वो सारी चीजें निकाल करके दी जाएंगी जिसका हम अभी इमेजिन सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इस ऐसे ही हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, हमारा बिजनेस भी एक्जेक्टली वही वर्किंग है।
आज हम लोगों को लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मेंबर मेकिंग, ये वो बहुत सारी चीजें फील्ड में सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये बिजनेस भी एग्जैक्टली आने वाले समय के अंदर आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको खुद बुलाकर पूछेंगे, भाई साहब ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा, है ना। उसका रीजन है ऑनलाइन वर्किंग, हर कोई करना चाह रहा है, हर किसी के पास समय की कमी है, हर किसी के पास पैसे की जरूरत है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे बिजनेस की तरह ही हमारे टूल्स भी अपग्रेड होने जरूरी हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम फिजिकल पे वर्क करके काम कर लेंगे तो नो, बहुत लंबे समय तक हम फिजिकली वर्किंग पर बहुत सारे पैसे नहीं अर्न कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना है, और उसी में से आज फिर से हम लोगों ने क्योंकि कल मैंने बताया आपको अभी कि हमारे कुछ साथियों को जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने विचार किया कि हम दोबारा से आज चैट जीपीटी और जेमिनी जो हमारी ऐप है, उन चीजों को हम सीखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तो मोनिका मैम, अगर कोई कंफर्टेबल हो तो वो सर मैं कर लूं क्या? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है, लेकिन हाँ मैम, आपकी वॉइस आ रही है, मैंने दूसरी डिवाइस एक्टिव कर दी है, आप है ना, वो नेट इशू की वजह से शायद बंद हुई होगी, कोई बात नहीं, आप कर सकती हैं मैम। मेरी आवाज अभी आ रही है? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैम अगर आप चाहें तो आप भी अपनी डिवाइस स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर। हमारे जितने भी बाकी बचे हुए साथी हैं वो अपनी डिवाइस के ऊपर प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं साथ के साथ, तो वो मैं जब बताऊंगा तब आप उसको प्रैक्टिकली चला लीजिएगा। चैट जीपीटी पे जाना है? यस मैम, नहीं हमें गूगल पे जाना है मैम। गूगल पे? आप अच्छा, आपने डाउनलोड किया हुआ है चैट जीपीटी, कोई इशू नहीं है, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं। वैसे आपने एक दो बार प्रैक्टिकली कोई पोस्टर बना के देखा हुआ है पहले मैम? जी कई सारे बनाए। कई सारे बनाए हैं, अच्छे। तो अभी कौन कौन सी ऐप आप यूज करते हैं? अभी मैं जेमिनी और ये चैट जीपीटी। चलिए ठीक है। हेलो, हाँ जी मेरी मैम, स्क्रीन शायद चली गई है क्या? आपकी स्क्रीन हट गई है, आपकी स्क्रीन हट गई है। अभी दिख रही? हाँ अभी दिख रही है। ओके सर, बताइए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये जो प्लस वाला निशान है नीचे की तरफ, आपकी स्क्रीन फिर से हट गई है मैम। अगर नेट का इशू है तो फिर हम किसी और साथी को ले लेते हैं, तो सो दैट टाइम बच जाएगा ना। ओके, शायद मुझे लगता है कि हाँ नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ हाँ, तो आप हैंडल हाँ, ले जा लीजिए किसी का भी, आप हैंडल ले लीजिए किसी का भी, जो भी चाहे हम उनको एक्टिव कर लेंगे। ओके सर, ओके। तो अभी हमारे साथ में जो भी जो भी साथी कंफर्टेबल है ना उनको ले लीजिए आप। प्रैक्टिकली जो भी करना चाह रहे हैं चैट जीपीटी ऐप पे सर के थ्रू, तो वो प्लीज अपना हैंड राइज कर सकते हैं ताकि हम सेशन को आगे मूव करें। ये राइट का निशान लगाया मैम, नहीं कोई कंफर्टेबल नहीं है तो फिर मैं अपने ही उस पर बता दूंगा आपको, 1 से 2
इमेजेस, लेकिन हो जाए तो ज्यादा प्रैक्टिकली करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। हैंड राइज में नहीं है किसी के। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम ले लेते हैं, अपनी स्क्रीन ले लेते हैं। ओके सर। मेरी स्क्रीन आ गई होगी मैम। यस यस सर। सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम चैट जीपीटी। एक्चुअली मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं ज्यादा पोस्टर बनाता रहता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मेरे पास लिमिट है या नहीं है, मैं इसलिए चाहता था कोई और बनना है ना। देखिए गूगल पे जाकर के चैट जीपीटी हमने लिखा है और चैट जीपीटी के ऊपर इस तरीके का फेस खुल के आएगा जब हम इसको यूज करेंगे। दिख रहा है मैम? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप साथ में रहिएगा और हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट इमेज के ऊपर, प्लस वाले निशान के ऊपर जाकर के जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी कुछ फोटोज, कैमरा, ये सब कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। फाइल और फोटोज वाले पे हम लेंगे। यहाँ पे देखो ये पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, कुछ मैंने बना भी रखे हैं। तो कल वाली पिक्चर्स में से हम एक पिक्चर ले लेते हैं, या तो कोई भी ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चैट जीपीटी कितना आसान काम करेगा। अगर आप इसके कुछ भी इससे आप यूज करना चाहेंगे तो ये इतना आसान है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उस दिन कह रहा था कि ये आपको ना यूनिवर्स का काम कर रहा है, आप जो कहेंगे वो ये करके देगा। तो अगर मैं इसके पास में यहाँ पर लिखूं कि इस फोटो के अंदर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो हम जानते हैं वही हम लिख रहे हैं, जो हम बोलते हैं, इस फोटो के अंदर मेरा नाम, या ऐसे ही मैं कर देता हूँ डिटेल्स, है ना, दीपक, हिंदी इंग्लिश जैसे हम कंफर्टेबल होंगे हम इसको कमांड दे सकते हैं। दीपक कुमार तोमर, मेरा मोबाइल नंबर 9760469690, ये मोबाइल नंबर, और इसका बैकग्राउंड बदलें। और इसके बाद में हमें ये काले वाला जो बटन हमारा दिखाई दे रहा है कमांड वाला, इसको लेके क्लिक करना है बस। अब आपके पास कुछ ही सेकंडों के अंदर यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। सुरेश जी, मोनिका मैम कंटिन्यू दिख रहा होगा ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आ गया फोटो। यस सर। हमारी लास्ट पिक्चर का बैकग्राउंड अलग है जी। और ये अलग है। ठीक है, अब हमें ये डाउनलोड करना है अपने पास। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास ये अपलोड वाला बटन आप देख पा रहे होंगे। इस अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम शेयर कर देंगे किसी के भी पास। ये थोड़ा सा आसान ऑप्शन है इसको डाउनलोड करने के लिए अपने पास ना। अब ये जैसे लिंक में बन के चला गया है, यहाँ पे हम लिंक को खोलेंगे। मोनिका मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ ना। ओके सर, ओके। देखिए ये आ गई फोटो। अब आपके पास में ऊपर की तरफ एक बटन बना हुआ है डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई और ये फाइल आपकी गैलरी में ओपन हो जाएगी। ये हो गई। अब देखिए इसमें इसने ना एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो मैंने इसको बोला था डिटेल्स भी अपलोड करनी है, वो नहीं करी है। तो हम वहीं पे दोबारा से जाएंगे और दोबारा से जाकर के हम यहाँ पे कमांड देंगे वापस इसको।
डिटेल्स अपलोड करें ना, या ऐड करें, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। इसको हम जिस भी लैंग्वेज में कमांड देंगे उस लैंग्वेज में ये काम करेगा, और अपनी बिल्कुल जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी रिक्वायरमेंट पे चलेगा ना। ये नेट की स्पीड के ऊपर भी चलता है, और कई बार ये अपडेट पे भी चलेगा। अगर अपडेट करने में उसको टाइम ले रहा है तो नेट कितना भी अच्छा चल रहा हो ये फिर भी उतना ही टाइम लेगा, ठीक है ना। ये देखिएगा चेंज हो गया मोनिका मैम। यस सर। तो सेम थिंग हम इसको अपलोड डाउनलोड करने के लिए फिर से कहीं अपने पास ही क्लिक करेंगे, और ये आपका फिर से यहाँ पर ओपन होगा और डाउनलोड। इस तरीके की तीन मैंने पिछली बार भी जब आपको के साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी, तो देखिए इसने ना अपनी तरफ से कितनी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे ऐड कर दी हैं। उसको लगा कि ये पिक्चर से उसने रिलेट किया है, आपको ये भी देखना है पिक्चर किस तरीके की है आपकी। उसने पिक्चर से रिलेट किया है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस से रिलेटेड पिक्चर थी, और उसमें देखिए आपको उसी तरीके के कोट उसने लिए हैं। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था अपनी बातों से कि यहाँ पे देखो इसने मेल आईडी सब इसने ले दिया है, कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कौन कहाँ से है क्या है कुछ नहीं, आपने सिर्फ इसको डिटेल शेयर किया। तो मैं आपको वही बता रहा था कि गूगल में और इसमें क्या डिफरेंस है। गूगल आपको डेटा देता है, आपको चूज करना है कि आप उसमें से क्या उठा करके अपनी इंफॉर्मेशन में लेना चाहते हैं। पर यहाँ पर क्या किया है उसने, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे डेटा से उसने कोरिलेट किया है, मेरी पिक्चर को कोरिलेट किया है। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूं कि दरबान सर के गले से माला हट जाए, तो देखिएगा आप ये यहाँ पे इनकी माला भी रिमूव कर देगा, माला को रिमूव करें। देखिए तीनों एप्लीकेशन तीनों एक जगह से ही काम करेंगी। जेमिनी भी, गूगल जेमिनी जो मैंने बताया वो भी सेम काम करेगी, सेम उसकी कमांड रहेगी। थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों तीनों में इनमें, इसीलिए मैं आपको एक ही पिक्चर पे कई सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको दूसरी पिक्चर में वो आसानी से पता चल जाए कि हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं ना। अब हमने इसमें तीन अलग अलग मेथड यूज कर दिए ना हमारी। अभी देखिएगा दरबान सर के पास से जो माला है वो रिमूव हो जाएंगी। कल परसों मैंने अपने ऑफिस का डिजाइन इससे निकाला था, उसको अपनी पुरानी पिक्चर्स दी थी खाली ऑफिस की, और मैंने इसको बोला कि मुझे इस फर्नीचर को सेट करके बताओ कि कहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ। तो अभी आपको वो पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा, इसने कितनी अच्छी पिक्चर मुझे बना के दी है, और जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत फिट होती है ना। जब तक ये बन के आ रहा है मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा शायद दूसरे मोबाइल में है, एक मिनट। हम्म
मोनिका मैम देख लिया आपने? मोनिका मैम जी सर, अभी मेरी हो आवाज आ गया रही है? है। माला भी जो रिमूव करनी थी वो हो गई। मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ हाँ, मेरी वॉइस, आपकी वॉइस आ रही है। तो हमारे सभी साथी भी देख चुके होंगे कि पुरानी पिक्चर के अंदर जो गले के अंदर माला डाली थी, कल हमने सर को पहनाई थी ये माला, और आज हमने इनको रिमूव भी कर लिया, है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसका कितना अच्छा यूज हम लोग अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि आपको चैट जीपीटी भी ऑप्शन में आता है, और एक पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपने ऑफिस वाला, वो आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने इससे कल लिया था ये पिक्चर। अच्छा, ये तो वो है, एक सेकेंड अभी, हाँ यहाँ पे आना चाहिए था। एक मिनट में आएगा, आ रहा है पिक्चर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा फिर। ठीक है मैम। और हम में से कोई और भी किसी अलग पिक्चर पे मेरे से ये करा के देखना चाहता हो तो बता सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि मेरी स्क्रीन लाइव शेयर है आपके साथ। और नहीं तो फिर हम थोड़ी देर में इसको सेशन को, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो तीनों एप्लीकेशन के लिए सेम ही है, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम एक पे काम करके समय बचा लें और अपने साथियों के रिव्यू ले लेंगे ना। तो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ दूसरी एप्लीकेशन का नाम। यहाँ पे ये वाला है, अगर कोई नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन इसी तरीके से वर्किंग करती है। सेम इसका फेस खुल के आएगा। जैसे यहाँ पर भी हम कोई पिक्चर लेना चाहेंगे, कोई भी पिक्चर हम ऐड करना चाहेंगे, ये ले लेते हैं। ये जेमिनी है, दूसरा वाला एप्लीकेशन है ये। और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि इस इमेज के अंदर मेरठ ऐड करें। छोटी छोटी चीजों को करके देखते हैं जिससे जल्दी वो हमें दिखा सके। और अगर बबीता जी देख रही होंगी मीटिंग, तो बबीता जी का कल ये क्वेश्चन था वहां पे, तो उनको शायद फायदा हो सकता है इससे। ऐड करें और बैकग्राउंड चेंज करें। बबीता मैम नहीं है आज, अगले बार। मुझे तो दिख रहे थे, शायद थोड़ी देर पहले तो थे। अब देखिए ये भी, ये दूसरा एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, जेमिनी है ना। हाँ है। देखिए मीटिंग में आने से उनको ये फायदा मिल जाएगा। कल मैंने उनको हालांकि ये चीज वहां बताई भी थी, लेकिन उनको बोल दिया था कि हम इसको जल्दी ना रिपीट कर देंगे, सो दैट सबको पता चले। देखिए फायदा क्या है, मैम का भी हैंड राइज है। अच्छा, तो हैंड ले लेंगे अभी। तो ऐसा है ना, जितना ज्यादा हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, देखिए इसमें ना इसने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया आपका, और मेरे कंधे के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मेरठ लिख दिया है वहां पे। तो छोटी सी प्रैक्टिकल मैंने की है जिससे कि जल्दी फोटो बन के तैयार हो गई आपके पास। चैट जेमिनी के अंदर जो है यहाँ पे ऑप्शन सेव करने के डायरेक्ट आ जाते हैं आपके पास। आप यहाँ पे डायरेक्ट सेव करेंगे और ये आपकी इमेज खुल जाएगी, आपकी गैलरी में सेव होगा डेटा जितना भी होगा। ये गैलरी है मेरी, ये आ गई पिक्चर। मोनिका मैम, तब तक आप बबीता जी से पूछ लीजिए, अगर हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रही हो तो हम अभी बता देंगे, अदरवाइज फिर बाद में रिव्यू करेंगे तो बाद में कर लेंगे। ओके सर। पूछ लीजिए एक बार उनसे ना। बट मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मुझे आ गया बनाने। मैं कल भी कोशिश की थी और मैं बना भी ली हूँ।
दीपक सर को थैंक यू जो मुझे इतना बताए, कल भी और आज भी बता रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। जी ठीक है बबीता मैम, तो अभी ना ये 2 पिक्चर्स मैंने चेंज की हैं। अब मुझे लगता है सभी साथियों को ये समझ में आ गया होगा कि इस वाले ऐप के थ्रू हम अपने बिजनेस के सारे पोस्टर बना सकते हैं। हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं भी होगा तो भी हम यहाँ पे पोस्टर जनरेट कर पाएंगे। कल मैंने बबीता मैम को बताया था कि इसको बोलना है मुझे एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर बना के दें, मुझे एक। बहुत सारे साथियों के साथ ये हो सकता है कि उनको लगे हमारे पास तो पोस्टर ही नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जानकारी नहीं भी है तब भी वो क्या करेगा, पोस्टर मोबाइल नंबर मैं इसको दूंगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया है, और नाम दे देते हैं हम इसको दीपक। ठीक है, अब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ विदाउट पोस्टर। मैंने केवल अपनी इंफॉर्मेशन इसको दी है, जो कि आप भी दे सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस का प्रमोशन। और जब मैंने ये पिछली बार बना के दिया तो एकदम से ना बहुत सारे साथियों ने पोस्टर बनाने शुरू किए और वो धीरे धीरे फिर से वहीं ब्रेक हो गए। इसको दोबारा से रिपीट करने का रीजन यही था कि मुझे वो पोस्टर दिखने बंद हो गए थे। अब ये बता रहे हैं कि अनुरोध पूरा नहीं किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल मुझे कोई अनुरोध नहीं मिला है। मैं इसको सेम कमांड दोबारा दूंगा। कॉपी कर लिया मैंने ऑप्शन। कई बार ये नेट की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है तो ये मना कर देता है काम चोरी करके। देखिए हम सब जितने भी साथी हैं वो देखते होंगे पवन सर का रेगुलर आपको कहीं ना कहीं नेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमारे ग्रुप में रोजाना एक ना एक पोस्टर बनके आपको नया मिलता है। और मैंने देखा है कि पवन सर का सारा बिजनेस सोशल मीडिया से ही, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, सारा तो नहीं कहेंगे पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस उनका सोशल मीडिया से क्यों है? क्योंकि वो रेगुलर करते रहते हैं। तो मैंने भी उनको कॉपी करना शुरू किया और मैं भी देखता रहता था कि सोशल मीडिया के ऊपर से मेरे पास भी कुछ सवाल, कुछ मतलब क्वेरी जनरेट होनी शुरू हुई हैं धीरे धीरे। लेकिन वो कब होंगी? जब हम उसको रेगुलर करेंगे। देखिए ये वाला पोस्टर मैंने इसको विदाउट डिटेल दिया था। अब आप देख रहे होंगे इसने कितना अच्छा मैसेज यहाँ पे लिखा है, घर बैठे काम करें, वर्क फ्रॉम होम का सुनहरा अवसर, अपनी पसंद के अनुसार समय चुने, परिवार के साथ रहें, शानदार कमाई का मौका, किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं, आज ही जुड़ें और घर से पैसा कमाएं। और इतनी अच्छी इसने पोस्टर भी, मतलब पिक्चर भी वहाँ यूज करी है। तो हमारे में से बहुत सारे साथी जो ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है या हम नहीं बना पाएंगे, इसके अंदर बोलने का ऑप्शन भी आपको आता है। आप सिर्फ यहाँ पे बोल सकते हैं जो आप चाहें। ये वाला माइक दबाना है और इस माइक को दबा करके हम जो भी बोलेंगे, ये वाला चैट जीपीटी के ऊपर हमारा वो चला जाएगा मैसेज, और ये उसी तरीके से यहाँ से ये कुछ बता रहा है मेरे को। अच्छा, इसके अंदर शायद वो ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा होगा। तो हम बोल करके भी अपने पोस्टर बना सकते हैं। आपके पास में कोई भी ऑप्शन, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, जो चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। बट मेरी कोशिश है और मैं चाहता भी आपसे यही हूँ कि आप हर रोज अपने बिजनेस का कम से कम एक पोस्टर बना करके सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करें, जिससे आपके घर परिवार, आपके दोस्त या आपके कोई भी ऐसे साथी जो आपके फेसबुक पर जुड़े हैं, जो आपको जानते नहीं है, वो आपसे पूछें और आपकी वहां से इंफॉर्मेशन देख करके वो आपके बिजनेस में हमारे साथ में आने की कोशिश करेंगे। तो मोनिका मैम, मेरी साइड से आज के लिए इतना ही है। अगर किसी का सवाल होगा तो हम जरूर लेंगे। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, इसी जानकारी के साथ साथ मैंने एक चीज और पढ़ी थी। 2040 से पहले या 2040 तक अमेज़न एक ऐसा डस्टबिन लेके आ रहा है जो कि आपकी ब्रेड, मान लीजिए आपके घर में ब्रेड आप यूज कर रहे थे, आपने वो ब्रेड की पॉलिथीन डस्टबिन के अंदर फेंकी खाली होने के बाद, और अमेज़न वहां से उठा लेगा कि आपके घर में ब्रेड खत्म हो गई है और वो आपके घर पे ब्रेड ऑर्डर करके पहुंचा देगा। यानी आपके घर की रसोई तक में
इंटरनेट जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? आपकी रसोई के अंदर अब आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हाईटेक होने वाला है सब कुछ। तो अगर हम और आप भी इसका यूज अच्छे से करेंगे तो हमें सबको अपने बिजनेस की ग्रोथ में बहुत फायदे मिलने वाले हैं। और मैं आप सबसे चाहूंगा, मैंने अगेन वही बोला है कि आपका पोस्टर सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे। कोई भी आप पूछना चाहते हैं दोबारा रिपीट करेंगे, पवन सर हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं इन चीजों के लिए, हमसे नहीं होगा तो उनसे पूछेंगे। पर ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को प्रमोट जरूर करें। तो मोनिका मैम, मैं अपनी स्क्रीन डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ और आप प्लीज हैंड रेज ले लीजिएगा, अगर किसी का सवाल होगा तो हम दोबारा से ले लेंगे। ओके सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमको एक बार फिर से कि अगर हमारे माइंड से स्किप हो गया हो या फिर उसको हमें करने में दिक्कतें आ रही हो या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसने उस मीटिंग को ज्वाइन ना किया हो, अवेलेबल ना रहा हो, तो अगेन उसको चांस मिल गया कि हाँ हम चैट जीपीटी और जो गूगल जेमिनी है वहां से कैसे पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को दिखाना चाहेंगे तो ये पोस्टर्स है या फिर कंटेंट क्रिएट करना, यही सारे ऑप्शन है हमारे साथ में, जिसकी वजह से हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट भी है हमारे बिजनेस के लिए, और हम वैसे भी डिजिटल बिजनेस में हैं तो डिजिटली हमें काम भी करना होगा। फिजिकली तो हम करते ही है कोशिश, बट डिजिटल भी हमें आगे आना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के सेशन में जितने भी साथी यहाँ पे आए थे सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पोस्टर बनाना सीखा होगा और सभी लोग ट्राई भी करेंगे और अपने पोस्टर्स को फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे डाउनलोड भी, अपलोड भी करेंगे, ताकि उनका भी बिजनेस जो है ग्रोथ हो और आगे लोगों तक जानकारी हो कि हाँ हम किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं तो हमें गिफ्ट्स भी आए वहां से। तो थैंक यू सर। और अभी मैं सर के स्वागत में सभी का हैंडल चाहती हूँ कि सर ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, तो प्लीज सभी लोग हैंडराइज करें और सर का सम्मान करें कि हाँ वाकई में सर आपने बहुत ही बेस्ट जानकारी दी, हमारे लिए कहीं ना कहीं की नीड है। तो सभी लोगों का धन्यवाद और आज के सेशन के लिए। और अभी मैं चाहती हूँ कि अभी कुछ हमारे बीच में ऐसे साथी हो जिनका हैंडराइज हो, जो कुछ अपने रिव्यू रखें और यहाँ पे अपनी बातों को रख सके, जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, या फिर नहीं पूछना है कुछ तो अपने थैंक्स भी बोल सकते हैं आकर के, लेकिन फ्रंट पे आए, हमेशा हर मीटिंग में बोला जाता है। तो प्लीज आप हैंडराइज करिए और अधिक संख्या में कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम है रिव्यू के लिए, तो अच्छी संख्या में हैंडराइज होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो हमें यूटिलाइज करना है और लोगों की जो सहमति है, हाँ जानकारी मिली, कितना सीख पाए, वो सारी चीजें हमारे आगे आता है। तो फिर आप लोग हैंडराइज कर दीजिए ताकि हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। ओके, तो अभी हमारे बीच में बहुत कम हैंडराइज हुए हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे एक बीच लेडी है दीपिका गुप्ता मैम, उनको से बहुत अच्छे से जानते हैं और आप मैम को होस्ट हैं, आपका वेलकम है। आप आइए और अपने रिव्यू या जो भी चीजें आप पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं लोगों को, तो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। और मोनिका मैम, आपकी होस्टिंग वाकई में बहुत जबरदस्त है। आज मुझे ऐसा लगा कि आज आपकी होस्टिंग में बहुत कुछ चेंजिंग और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो आपको बधाई दूंगी आने वाले नेशनल पैनल पे आने के लिए, क्योंकि आपको जबरदस्त होस्टिंग करने लग गई हैं। हाँ, और अपने अपलाइन का थैंक्स करूंगी जिन्होंने ये सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हमारे लिए रखा गया, और कल की मीटिंग हमारी बहुत जबरदस्त थी। आज के सेशन के लिए बात करूं तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे वर्क करता है, और वैसे तो ऑफलाइन, आज पांडे सर ने भी मीटिंग में बताया कि वो जमाना गया कि जब आप
घर घर जाके प्लान दिया करते थे, वो टाइम जा चुका है। हमने भी प्रोडक्ट बेस में वर्किंग करी, वो टाइम वाकई में ही जा चुका है। आप डिजिटली हैं और डिजिटली आप उसको कैसे प्रमोट करना है, ये जो दीपक जी ने कीज बताई बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हम सबके लिए। बट प्रैक्टिस की देरी है, आप प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आता है चैट जीपीटी में। जब मैंने सच्ची बताऊं, जब मैंने सीखा चैट जीपीटी पे वर्क करना और जेमिनी पे वर्क करना, तो पहले मैं सब सोचती थी कि ये सब कैसे बनाते हैं। पवन सर की पिक मैं देखती थी, इतना अच्छी तरीके से किस टाइप से बनाते हैं। तो अब जिस टाइम से मुझे आ गया बनाना, तो मैं उसमें जैसे बेटे के सोने का इंतजार करती थी रात को, और मैं सच में चैट जीपीटी में इतना इंटरेस्टफुली वर्क कर रही थी, इतना ज्यादा, और उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। आप करके देखिए कितना मजा आता है वर्क करने में। और थैंक्स करती हूँ दीपक जी का, जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से, इतना स्टेप टू स्टेप एक एक बात क्लियर करके बताया। कल की होस्टिंग आपकी वाकई में जबरदस्त थी, और दरबान भैया का प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त था। हमारा हरिद्वार की मीटिंग बहुत टॉप पे जा रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी जहां से भी हैं, अपने अपने क्षेत्र में जरूर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि एक यही मीटिंग हमारी ऐसी थी। एक टाइम हमने ऐसा भी देखा था, जब मैं उस पेज से भी रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 15 साल पहले की, जब एक भी जना नहीं होता था, बट हमने मीटिंग स्टार्ट करी। इसमें बहुत सारे साथी उस चीज के गवाह हैं कि हमने उस टाइम पे भी मीटिंग करी है, और धीरे धीरे कारवा बनता गया, और आज हम यहाँ पर पहुंचे कि हॉल भी पूरा भर जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और मैं अगेन अपनी बात बार बार रिपीट करती हूँ, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ईश्वर पे विश्वास करें, और अपने सिस्टम पे विश्वास करें। बिजनेस बहुत शानदार है, और वी बूस्ट आपकी लाइफ को 100% ड्रास्टिक चेंज करके रखिएगा। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, और दीपक जी का धन्यवाद, और मेरे अपलाइन का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वाकई में ये जो सेशन था आज का, जिसमें बताया गया डिजिटली हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हरिद्वार की जो मीटिंग होती है, मैं भी इसके फोटोज वगैरह देखती हूँ, बट अभी पहुंच नहीं पाती हूँ क्योंकि डिस्टेंस है काफी, तो इसकी वजह से। बाकी आपने अपने बहुत अच्छे रिव्यू रखे, सभी के लिए बहुत वैल्यूएबल है ये बातें। थैंक यू मैम। और अभी हम सबके ग्रेट लीडर हमारे बीच में हैंड आए थे, तो सबसे पहले तो मैं सर का सम्मान चाहूंगी सभी से कि हाँ, अब सर हमारे सामने आना चाह रहे हैं, और हम सभी के बीच जरूर कुछ ना कुछ को जब भी आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमें बता के जाते हैं, तो सभी लोगों को हैंड राइज होना चाहिए सम्मान में। और सर आपका वेलकम है सर, आप आइए और अपनी बातों को हमारे बीच रखिए। वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच मोनिका गुप्ता मैम का बहुत ही बढ़िया मंच संचालन, हमेशा की तरह बहुत शानदार। जैसे कि भी तारीफ की यहाँ पर है दीपिका गुप्ता मैम ने आपकी कि आप मंच पर, नेशनल मंच पे बहुत अच्छा कर सकती हैं, बिल्कुल आप उसके लायक हैं, ठीक है, और अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया। और जो हमारे अभी मैं यहाँ पे लाइट जा रखी है हरिद्वार में, शिवाली नगर में, थोड़ा सा लाइव नहीं आ सकता हूँ अभी। तो साथियों जैसे कि क्या होता है कि अभी जो हमारे दीपक तोमर सर ने यहाँ पर अपना सेशन बताया है, दिखाया सभी को कि गूगल जेमिनी का, चैट जीपीटी का हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसके द्वारा पोस्टर डिजाइन करें। इतना आसान हो गया है कि पहले क्या था ना, आप पोस्टर क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ रहा था, लेकिन कुछ पोस्टर हम जो है इसके द्वारा बना सकते हैं कम टाइम में। बस आपको इशारा करना है। जैसे नहीं वो फिल्म में आपने देखा होगा, जो हुक मेरे आका, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है, जो हुक मेरे आका, है ना। बस आका को सही से लिखना आना चाहिए बस। वैसे ही काम करेगा। अगर आका से इस काम नहीं करेगा तो वो भी से इस काम नहीं करेगा, ठीक है।
नहीं तो क्या आपके कहीं आंख गायब कर देगा, नहीं कान गायब कर देगा ना आपका। ठीक है, बस सही से लिखो, है ना। जो आप मांगोगे ये देगा बना के। मतलब इतना ये अद्भुत है, एक तरीके से चमत्कार है। सही बताऊं, आज की दुनिया में इतना बढ़िया जो बोलोगे गायब कर देगा। किसी की दाढ़ी है, अब अगर बोले दीपक तोमर से दाढ़ी गायब कर दो सर की, तो दाढ़ी गायब कर देगा, दाढ़ी है ना। तो जो बोलोगे मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एक बाइबल में एक शब्द है, दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा, है ना। बस खटखटाने का दम रखो, बिल्कुल खोला जाएगा। ऐसे ही कामयाबी है। अगर आप जिद्दीपन आपके अंदर है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी सीखना चाहते हैं, गूगल जेमिनी सीखना चाहते हैं, बस जिद्दी बनो, है ना, कि हमें सीखना है। जिद्दी बनने से कुछ नहीं नहीं होगा कि मैं जिद्दी बन गया हूँ। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, फोन खोल कर उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आता, अपने अपलाइन से पूछो, जो आपके जिनको बनाना ऊपर आपके जो अपलाइन में आते हैं उनको बनाना आता है, उनसे पूछो, आप सीख जाएंगे। दिक्कत क्या है, कुछ लोगों के अंदर कुछ टाइम के लिए आता है मोटिवेशन, तो खत्म हो जाता है। ठीक है, देख लेंगे यार, इसमें इंसान सीख ही नहीं पाता है। एक लक्ष्य चाहिए कि हमें बनाना क्यों है, इससे क्या क्या मिलने वाला है, बनाएं, प्रैक्टिस करें। और खास करके हम उन महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगा कि जैसे कि जो फेसबुक पे मैं अपना क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं पोस्टर वगैरह ना, वहाँ पे नंबर डालते हैं अपना। चाहे तो नंबर की जगह जो महिलाएं हैं वो अपना डीएम में लिख सकते हैं, आप मुझे डीएम करें, तो वहां पर आप नंबर पर्सनली शेयर कर सकते हैं। नहीं तो वरना बहुत लोग इसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं नंबर का ना, तो खास करके ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप मीटिंग में यहाँ पर आते हैं, मंच पर आते हैं, तो बस करना क्या है, आप यहाँ पर मंच पर आके देखें कि कौन सा साथी आपका मीटिंग में नहीं आया है, जिसने अभी हाल ही में स्टार्ट किया, 6 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। आपका कर्तव्य बनता है उस इंसान को बार बार कॉल करना, उसको एहसास दिलाना, गलती भाई तुमने की है कि तुम मीटिंग में नहीं आ रहे मेरे बुलाने के बावजूद भी, ठीक है, उसको एहसास दिलाओ, ठीक है। कॉल करो, अपना कर्तव्य निभाओ। और बिल्कुल जब फोन करेंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ता ही इंसान पे है। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे तो इंसान आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी शाम की आज की मीटिंग मेरी है, हालांकि मेरी बात तो हो गई पांडे सर से, और बाकी सारे शायद मेरा मैसेज देख नहीं पाया पांडे सर। बाकी मीटिंग, जहाँ तक मेरी मीटिंग आज की है, शाम को प्लान की है, तो अपने साथियों को इनवाइट कीजिए और मिलकर बहुत बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आखिर में आके वाकई में मीटिंग को मैं और चाचान लगा दिया। और ये जो आपने बोली, जो हुक्म मैंने वो वाकई में वाकई में चैट जीपीटी वैसे काम करता है, उसको जो हुक्म देते हैं वो करके दे देता है। मैं भी ट्राई करती हूँ, और जब भी टाइम मिलता है तो मैं पोस्टर्स क्रिएट करती हूँ और उसको फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपलोड भी करती हूँ। तो थैंक यू सभी लोगों को आज की मीटिंग में आए और इतने अच्छे से सीखा, टाइम दिया, अपने कीमती टाइम में से समय निकाल के पूरी मीटिंग में बने रहे, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और वाकई में सर ने कहा अभी संख्या हमारी, जो हम जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यहाँ पे 40+ लोग, 35+ लोग रहते थे। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, संख्या बहुत कम हो रही है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ पर्सन कहाँ चले गए उनका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ चला गया। तो फिर हमें भी ट्राई करना चाहिए कि जो हमारे पर्सन है, और उनको फिर से एक बार मोटिवेट करके या फिर बिजनेस की जानकारी देके उनको एक बार फिर से लाना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ पे जो इतना बढ़िया सेशन चलता है, 4 बजे का हर चीज सिखाया जाता है, तो बहुत ही हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी को यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और थैंक यू आज की मीटिंग के लिए, आज की होस्टिंग के लिए सर ने आपने हमको। जी सर, मैं एक लेना चाहूंगा मोनिका, जो आप अभी कह भी रहे थे और वो हो भी रहे कि कुछ लोगों की संख्या घट गई है, कुछ लोगों की संख्या में फर्क पड़ गया है। एक्चुअली है क्या, देखिए ये बिजनेस ही ऐसा है मैम, इसमें मुझे और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बस, है ना। तो हमें हमेशा अपने और अपने साथी के टाइम की वैल्यू रखनी है। अपनी मीटिंग टाइम पे स्टार्ट, टाइम पे खत्म, अपना सेशन अपने तरीके से, अपना काम अपने तरीके से। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ही ऐसा है मैम, यहाँ पे मोटिवेशन जल्दी आता है तो उतनी ही जल्दी डाउन भी होता है। बट ये है कि जो लोग उसको समझ जाते हैं वो वर्किंग में लॉन्ग टर्म रुके रहेंगे,
आपकी मीटिंग के अंदर अगर आप नोटिस करेंगी तो जो लोग पुराने सिस्टम को करते हुए आ रहे हैं वो लोग आपको वहीं पे मिलेंगे, है ना। हैंड रेज में फर्क हो जाता है क्योंकि अलग अलग टाइमिंग है, ड्यूटी पे हैं कुछ लोग। हमारा 4 बजे का सेशन है तो सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जो कंफर्टेबल होते हैं वो हैंड रेज नहीं कर पाते हैं, वो गलत बात है। लेकिन आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि ये बिजनेस ऐसा ही है, इसका नेचर ही ऐसा है। तो यहाँ पे कभी आपको भीड़ दिखाई देगी और कभी यहाँ पे आपको फिर आप अकेले खड़े दिखाई देंगे और आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो वाकई में इस बिजनेस के अंदर ये खासियत भी है, जिसने एक बार स्टार्ट कर दिया वो छोड़ता नहीं है। और पवन सर बोलते भी हैं दशरथ मांझी की तरह, तो वो छोड़ता नहीं है ना। बट कुछ लोग जल्दी के उसमें आ जाते हैं, कुछ गलत चीजें सुन करके, कुछ गलत माइंड में लेकर के, मेरे को जल्दी पैसा मिल जाएगा दूसरों के साथ, तो ये कुछ सिस्टम चलता रहेगा ना। तो हमारे उन साथियों का धन्यवाद देना है जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं, टाइम से आते हैं, वर्किंग कर रहे हैं और हमारे साथ लास्ट तक मीटिंग के अंदर बने रहते हैं, है ना। तो मेरी तरफ से मेरी अपलाइन दीपशिका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू मेरे लिए भी दिया। और कल का वाकई में कल की मीटिंग हमारी बहुत शानदार थी, मुझे मौका भी मिला आप सबके साथ स्टेज साझा करने का, है ना। और पवन सर का स्पेशल धन्यवाद, पवन सर ने वो मीटिंग अरेंज करने के लिए डिसाइड किया। बाकी सब लोग अगेन दोबारा से मिलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कल से मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, मैं आपके साथ आकर के वापस अपने नॉर्मल बिजनेस जो मेरा है वहां पर रुक गया था और फिर हम शाम को मैं घर जाऊंगा। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप चाहें आप रेगुलर वर्किंग करेंगे तो कई बार आपको लगेगा मजा आता है ना। सर का फोन आया सेशन लेने के लिए, मैंने मना फिर भी नहीं करा क्योंकि मैं चाहता था कि मैम ने कल पूछा था और मैं उसको बताऊं। तो अगर आप बार बार इनिशिएटिव लेना चाहेंगे मोनिका मैम की तरह तो वाकई में परिपक्व होने वाले हैं। मोनिका मैम की पोस्टिंग वाकई में फर्स्ट डे में और आज में बहुत फर्क है। दीपशिका मैम ने भी ये चीज बोली और वाकई में मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारा साथ हर बार देते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और वाकई में जब चांस मिलता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जब हम बोलने लगते हैं तो फिर डर जो होता है वो निकल जाता है कहीं ना कहीं। तो थैंक यू। और अभी मैं अपने अपलाइन को भी थैंक्स करना चाहूंगी कि सर मेरी जो लीडर होने का कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने एक बार फिर से होस्टिंग का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी मैं मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगी और जब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।